करेला प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 1। एक सन्नारी के वर्षी तप की पूर्णाहुति कार्यक्रम में साधु महात्मा का प्रवचन था। महात्मा ने इस प्रवचन में प्रेरणा दी कि यह तप वास्तव में जीवन का अनूठा आनंद है। सभी को यह आनंद लेने का संकल्प करना ही चाहिए और जब तक ये तप न हो तब तक कोई ना कोई नियम स्वीकार करना चाहिए। पूरी सभा में अन्य कोई तो खड़ा नहीं हुआ, लेकिन सबसे आगे बैठा एक 7-8 वर्ष का लड़का खड़ा हो गया। यह देखकर महात्मा सहित पूरी सभा स्तब्ध हो गई। महात्मा ने उससे पूछा, बोलो बेटा, तुम्हें क्या नियम लेना है? महाराज साहब, आप मुझे करेले की सब्जी आजीवन नहीं खाने का नियम दे दीजिए, बस मैं कभी करेले की सब्जी नहीं खाऊंगा। सभा में हास्य की लहर दौड़ गई। करेले की कड़वाहट से मुझे परेशानी होती है, इसलिए मुझे अपने भोजन से करेले का बहिष्कार करना है। पूज्य श्री पूछते हैं कि बालक इतना तो समझता है, किंतु क्या बड़े इस बात को समझते हैं? महात्मा ने शेष सभा से यह प्रश्न किया, बोलो, आप सभी को भी करेले का नियम दे दूं? कुछ सभासदों ने कहा कि महात्मन, हमें तो करेले की सब्जी भाती है, फिर हम क्यों यह नियम ले? देखिए, भोजन के 2 प्रकार है। जिसे शरीर ग्रहण करता है वह शारीरिक भोजन, और जिसे मन ग्रहण करता है वह मानसिक भोजन कहलाता है। मैं आपसे इस दूसरे अर्थात मानसिक भोजन की बात कर रहा हूं। महात्मा ने इतनी स्पष्टता करने के बाद आगे कहा कि आपके मन में जो कड़वाहट फैलाता है वह मन के लिए करेला है। मानसिक भोजन से उसका सदा के लिए बहिष्कार करने का नियम दे दूं? शारीरिक भोजन में करेला तो सिर्फ जीभ खारी करता है, लेकिन मानसिक भोजन में करेला जीवन खारा कर देता है। प्रश्न आया कि ऐसा बहिष्कार कैसे होगा और किसे कहा जाता है? उत्तर में महात्मा ने कहा कि एक भक्त ने संत और उनके शिष्य को बहुत आग्रह पूर्वक अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। दोनों उसके घर पधारे। भक्त बहुत उल्लासित और भक्ति वाला था। उसने 3 मिठाइयाँ और 4 नमकीन के साथ साथ ढेरों पकवान तैयार करवाए थे, लेकिन ये तो संत थे। दाल और रोटी, बाकी सारी बातें खोटी, ऐसी मान्यता रखने वाले संत और उनके शिष्य ने मात्र दाल और रोटी से ही भोजन समाप्त कर दिया। भक्त को संतुष्ट करने के लिए उपदेश के 2 शब्द कहकर वे अपने स्थान पर लौट आए। रास्ते में संत का एक अकारण बैरी मिल गया। उसने संत को रोककर बहुत गाली गलौज की। संत तो संपूर्ण मौन ही रहे। अंततः वह बैरी थक हार कर चला गया। इसके बाद शिष्य ने संत से पूछा कि गुरुजी, उसने कितना गाली गलौज किया? आपको सुनकर कुछ नहीं हुआ? आपने तो उसे कोई जवाब ही नहीं दिया। संत ने कहा कि देखो, उस भक्त ने हमें कितनी सारी वस्तुएं परोसी थी, ढेर सारी। हमने उसमें से कितनी वस्तुएं ली? मात्र 2। शेष वस्तुएं क्यों नहीं ली? हमने नियम लिया हुआ है इसलिए। जो वस्तुएं नहीं ली, उन सभी वस्तुओं का क्या हुआ? वो सभी वस्तुएं भक्त के पास पड़ी रही। तो इस अकारण बैरी बने इस व्यक्ति के लिए भी यही जवाब समझ लो। जो शब्द मन में कड़वाहट पैदा करे, ऐसे शब्दों का समझ लो कि मेरा नियम है, मैं उन्हें स्वीकार ही नहीं करता हूं, और यदि मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया तो वे कहाँ रहे? गांधी जी एक सभा में वक्तव्य दे रहे थे। इसी बीच किसी का आवश्यक पत्र आया। वह पत्र मात्र झूठे आरोपों और अपमानजनक शब्दों से ही भरा हुआ था। गांधी जी ने पत्र पढ़कर उसमें लगी टांकनी यानी कि पिन निकाल ली और पत्र को कूड़ेदानी में फेंक दिया। ये देखने वाले व्यक्ति के पूछने पर उन्होंने कहा कि जो उपयोगी था वह ले लिया। इसे कहा जाता है मानसिक भोजन से करेले का बहिष्कार। कोई व्यंग्यपूर्ण कड़वे वचन सुना रहा है, कोई हमारी पुरानी हो चुकी भूल को 4 लोगों के बीच बार बार दोहराता है, कोई हमारी बात को विकृत ढंग से पेश करके हमारी फिल्म उतारता है, कोई सभी के समक्ष हमारी निंदा कर रहा है, कोई समाज तथा बाजार में हमारे विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रहा है, कोई हमें हैरान करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। हमारे मानसिक भोजन की थाली में यह सब सामग्री होती है करेला, सुदर्शन। करियातु या नीम, सभी का एक ही नियम है, मन को कड़वाहट से भर देना। यदि ये सब मान्य नहीं है तो उनका बहिष्कार करना ही चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हमारे कानों में शब्द आए तो उनका बहिष्कार कैसे हो सकता है? जानेंगे करेला पुस्तक के एपिसोड 2 में। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।